ये कहानी मेरे गांव के करीब एक पुराने फ्लैट की है, जहां मेरे खाला के साथ हमारे साथ खौफनाक वाक़ात पेश आए। एक रात जब सब सो रहे थे, बेड के कोने में एक साया नमूदार हुआ, जो हमारी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात का आगाज़ था। ये साया एक बूढ़ी चड़ील की रूह थी, जिसने हमें घेर लिया। हमने हिम्मत करके भागने की कोशिश की, लेकिन साया हमारी पीछे पीछे दौड़ता रहा। आखिरकार हम भागकर बाहर निकले और ये रात हमेशा के लिए हमारी यादों में नक्श हो गई। ये कहानी मेरे गांव के करीब एक पुराने फ्लैट की है, जो कई साल पहले मेरे खाला ने ख़रीदा था। खाला एक खुश मजाज औरत थीं, जो शहर में रहती थीं, लेकिन कुछ माली मुश्किलात की वजह से गांव वापस आना पड़ा। उनका नया फ्लैट शहर से कुछ दूर एक छोटे से कस्बे में था। फ्लैट का माहौल पुराना था, मगर खाला को ये बहुत पसंद आया था, क्योंकि ये गांव के करीब था और कुदरती मनाजर से घरा हुआ था। हमें फ्लैट की पहली रात बहुत खुशगवार गुजरी। हम सब ने मिलकर रात के खाने का एहतमाम किया और हंसे खुश हुए कि नया घर कितना प्यारा है। खाला ने हमें बताया कि फ्लैट में कुछ अजीब व गरीब चीज़ें हो रही हैं। शुरू में हमने उसे अहमियत नहीं दी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, अलामात वाज़ेह होने लगी। रात को दरवाजे खुद ब खुद खुलते बंद होने लगे, चिराग मधम होकर दोबारा जलने लगे और कभी कभार गैर वाज़ेह आवाज़ें सुनाई देने लगी। खाला ने हमें बताया कि ये सब उन पिछले मालकिन की रूहों की वजह से है, जो यहाँ रहते थे। हमने कोशिश की कि उन बातों को नज़रअंदाज करें, मगर रातों को ये खौफनाक तजुर्बे हमारी तोजा का मरकज़ बन गए। एक रात का जिक्र है, जब हम सब खाला के साथ फ्लैट में सो रहे थे। अचानक बेड के कोने में एक सफ़ेद लिबास में मौजूद साया नज़र आया। मेरी वालदा ने मुझे जगाया और कहा कि वो साया फिर से आ गया है। मैंने डर के मारे देखा तो वो साया आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ रहा था। उसके चेहरे पर खारदार मुस्कुराहट थी और आंखों में खुफिया आग की चमक थी। मैंने फ़ौरन वालदा को पकड़ा और दोनों ने बेड से उठकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ब खुद बंद हो गया था। हमें अंदर ही फंसने का एहसास हुआ। साया अब पूरे कमरे में फैल चुका था और उसकी आवाज़ें बढ़ने लगी। यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है, वो कहने लगा। हमने दुआ पढ़ना शुरू की, लेकिन साया करीब आता गया। मेरी बहन ने खौफ से चीख मारी और हम सब ने भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाज़ा खुलने नहीं दिया। हम सब ने शदीद खौफ का सामना किया। साया की मौजूदगी ने हमें मुकम्मल तौर पर घेर लिया था। मेरी वालिदा ने हमें सुकून दिलाने की कोशिश की और कहा कि वो हमारी हिफाजत करेगी, लेकिन साया मुसलसल करीब आता गया। जैसे ही मैंने अपनी बहन को पकड़ा, वो साया मेरे ऊपर आकर छू गई और एक गैर इंसानी आवाज़ ने हमें हिला दिया। तुम यहाँ नहीं ठहर सकते। मैंने अपनी वालदा को देखा। उनके चेहरे पर खौफ और परेशानी थी। वो मुझे गले लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन साया की मौजूदगी ने हमें मुकम्मल तौर पर पागल कर दिया था। मैंने अपनी बहन को सस्ते अंदाज में आगे बढ़ने को कहा, लेकिन साया ने फ़ौरन हमारे पीछे पकड़ लिया। हमने पूरे जोर लगाकर दौड़ना शुरू किया, मगर साया हमारी पीछे दौड़ती रही। आखिरकार हमने एक खुली जगह तक पहुंचकर साइंसदानों और लोगों की मदद हासिल की, लेकिन वह साया आज भी हमारे दिलों में खौफ का पता छोड़ गया। अगली सुबह खाला ने बताया कि ये फ्लैट पहले एक तन्हा औरत की रहायशगाह थी, जिसका अचानक इंतकाल हो गया था। लोगों ने कहा था कि उसकी रूह अभी तक यहाँ मौजूद है और रात को खौफनाक सूरतों में जाहिर होती है। खाला ने हमें हदायत दी कि दोबारा कभी इस फ्लैट के करीब न जाएंगे। हमने फैसला किया कि हम दोबारा कभी उस फ्लैट में नहीं आएंगे।
मगर इस रात की दहशत ने हमारी जिंदगियों पर गहरा असर छोड़ दिया था। ये वाकया हमें यह सबक सिखाता है कि कुछ चीज़ें हमारी अक्ल से बाहर होती हैं और उन्हें समझना मुश्किल होता है। हमें चाहिए कि हम उनसे दूर रहें और अपनी जिंदगी में अमन व सुकून को तरजीह दें। हमने उस फ्लेट को बेचने का फैसला किया और कभी भी उस कस्बे का रख नहीं किया, लेकिन वो रात हमारे दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो गई। हमें ये याद दिलाती है कि कभी कभी खौफ हमारे करीब तरीन जगहों पर भी छुपा होता है। हमारी आज की आखिरी कहानी पाकिस्तान के शुमाली इलाके की है। ये कहानी मेरे बचपन की है, जब मैं तकरीबन 15 साल का था। ये 1990 की दहाई की बात है, जब मैं अपने वालिदैन के साथ गांव जाया करता था। हमारा गांव शुमाली पाकिस्तान में वाक़ एक छोटा सा इलाका था, जहां एक गली को लोग मौत की गली कहते थे। इस गली के बारे में अजीब व गरीब बातें सुनने को मिलते और अक्सर लोग वहां जाने से कितराते थे, ख़ास तौर पर रात के वक्त। ये गली एक पुराने कब्रिस्तान के करीब वाक़ थी। लोग कहते थे कि वहाँ रात के वक्त अजीब आवाज़ें आती हैं और जो भी गली से गुज़रता वो या तो बीमार हो जाता या किसी हादसे का शिकार हो जाता। मुझे ये सब कहानियाँ बचपन में अफसानवी लगती थीं और मैं उन पर यकीन नहीं करता था। एक रात की बात है, मैं और मेरा कज़न अली, जो मुझसे 2 साल बड़ा था, गांव के एक शादी के फंक्शन से देर से वापस आ रहे थे। शादी गांव के दूसरे किनारे पर थी और वापस घर जाने के लिए हमें उसी मौत की गली से गुजरना पड़ा। अली ने मजाक करते हुए कहा, डरने की ज़रूरत नहीं, सब कहानियाँ फजूल हैं। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ शायद, लेकिन रात के वक्त यहाँ आने का तजर्बा तो आज हो ही जाएगा। जैसे ही हम गली में दाखिल हुए, अजीब सी खामोशी महसूस हुई। ये खामोशी ऐसी थी जैसे सब कुछ रख गया हो। यहाँ तक कि रात की आम आवाज़ें, जैसे कुत्तों के भौंकने या झींगरों की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। मेरे दिल में अजीब सा खौफ आने लगा। अली ने भी धीरे से कहा, कुछ अजीब सा लग रहा है, जल्दी चलते हैं। चंद कदम चलने के बाद हमने एक अजीब साया देखा। ये साया कब्रिस्तान की दीवार के करीब था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई शख्स झुका हुआ कुछ तलाश कर रहा हो। अली ने कहा, ये कोई इंसान होगा, फिक्र ना करो। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े, वो साया दीवार के अंदर गायब हो गया। अली के चेहरे की रंगत उड़ गई और हम दोनों की रफ्तार तेज हो गई। हम अभी गली के दरमियान ही थे कि पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। हमने पलट कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन कदमों की आवाज़ वाज़ेह तौर पर सुनाई दे रही थी, जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। मेरे पूरे जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। अली ने मुझे बाजू से पकड़ा और कहा, चलो जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। गली के आखिरी सरे पर पहुँचते पहुँचते हमें अपने पीछे किसी के कहकहे की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ इंसानी नहीं थी। ये एक औरत के कहकहे जैसी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी दरंदगी थी। जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमें गली के बीच में एक औरत का साया नजर आया। उसके बाल बखरे हुए थे और उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। अली ने मुझे घसीटते हुए तकरीबन भागने पर मजबूर कर दिया। हम किसी तरह गली से बाहर निकले और घर पहुंचे। हमारा सांस फूला हुआ था और हम दोनों कांप रहे थे। मैंने सारी बात अपने वालिद को बताई। वालिद ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि उस गली से रात को मत गुजरना। ये जगह वाकई आसीब
ज़िदा है। वालिद ने बताया कि वहाँ एक औरत को कई साल पहले बेदर्दी से कत्ल किया गया था और उसकी रूह आज भी वहाँ भटकती है। इस वाक़ये को कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी जब मैं उस गली का नाम सुनता हूँ तो वो खौफनाक रात याद आ जाती है। गांव के लोग आज भी रात के वक्त उस गली में जाने से गुरेज करते हैं और मैंने भी फैसला कर लिया है कि जिंदगी में कभी वहां कदम नहीं रखूंगा। आज की खौफनाक कहानियों का अख्तिताम यही होता है। अगर आपको हमारी आज की हॉरर स्टोरीज पसंद आए तो बराह करम हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुस्तकबिल में आप हमारी कोई भी खौफनाक कहानी मिस न करें। आपके सपोर्ट से हमें मजीद खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानियां लाने का हौसला मिलता है। शुक्रिया।